हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग और बेहतरीन से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी 2026 में पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने का सोच रहे हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं कि भाई अगर हम पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हैं लेकिन हमें पोस्ट बेसिक नर्सिंग की जनरल एलिजिबिलिटीज ही नहीं पता है कि भाई हम कौन कौन से बच्चे हैं जो कि पोस्ट बेसिक कर सकते हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। इस प्रकार के तमाम डाउट्स अगर आपके भी मन में हैं तो आप एग्जैक्टली सही वीडियो देख रहे हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पोस्ट बेसिक की नर्सिंग की तैयारी पूरी की पूरी आपको इसी नर्सिंग गुरुकुल के ही प्लेटफॉर्म पे कराई जाएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे। चलो वन बाय वन करके हम सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा। आप उसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि बहुत बार होता है कि यूट्यूब पे जब हम वीडियो डालते हैं आप तक वो नहीं पहुंचती है, फिर आप उसे नहीं देख पाते हैं। लेकिन टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू आप उस इन्फॉर्मेशन को देख पाओगे और आपको इन्फॉर्मेशन सही सही पता चल जाएगी। बेसिकली बात करें तो हर स्टेट अपना अलग अलग एग्जाम कराता है। एमपी अलग कराता है, यूपी अलग कराता है, झारखंड अलग कराता है, उत्तराखंड अलग कराता है। हम बात करेंगे एक जनरल सिलेबस को लेकर के, एक जनरल एग्जाम पैटर्न को लेकर के, क्योंकि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी स्टेट से हो, पोस्ट बेसिक करना है तो भाई क्या पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से टेस्ट लगाने हैं, कहाँ से मॉडल पेपर्स करने हैं, कहाँ से आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस रहेगा इसके बारे में भी, और कितने नंबर का पेपर होता है, इन सभी चीजों के बारे में वन बाय वन करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं बता दूं इससे पहले आप बढ़ो आगे, मैं दिखाना चाहूंगा हमारे टॉपर्स को जो कि हमारे 2025 में हमारे साथ रह करके पढ़े थे और उनको मैक्सिमम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिला हो। ठीक है, आपको पता है कि यूपी में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, इसी प्रकार से एमपी में भी पोस्ट बेसिक के बहुत कम गवर्नमेंट कॉलेज हैं। यानी कि इंडिया में अगर हम पोस्ट बेसिक के गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें उसकी संख्या बहुत कम है और उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपको पढ़ाई अभी से शुरू करनी होगी अगर आपको पोस्ट बेसिक का नर्सिंग का एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे चाहे अबू शरीक है, अश्वनी है, आदित्य है, ओमकार है, अनीता है, ये सभी स्टूडेंट्स हैं जो कि बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एग्जाम को हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी करके, हमारे टेस्ट को लगा के, टेस्ट सीरीज को लगा के, क्वेश्चंस को लगा करके इन कॉलेजेस में, बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में गए हैं और अपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग की पढ़ाई, एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप भी हमारे नर्सिंग गुरुकुल के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अब देखो, जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। अब ये एक जनरल मैंने नोटिफिकेशन टाइप को बनाया कि भाई आपका जो वो आता है कि एग्जाम का जो फॉर्म आता है वो आपका ना मार्च में आ जाता है, मैक्सिमम मैक्सिमम जगह का। चाहे आप यूपी की बात करो, एमपी की बात करो, एक रेंज ले लें कि भाई अगर हमें करना है, हम कहीं से भी हैं तो कब तक इसका फॉर्म आता है। इसका फॉर्म मैं बता दूं बच्चों, इसका जो एग्जाम का फॉर्म है ना वो आपको मार्च में देखने को मिल जाता है। किसी स्टेट में मार्च में आता है, किसी में अप्रैल में आता है। तो भाई ये सारी कंफ्यूजन आपको ना हो, कभी आपका मार्च में आया, किसी का अप्रैल में आया, तो छूट ना जाओ आप। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखो। ठीक है, और एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम जो है ना ये मई महीने में कराया जाता है बच्चों। कब कराया जाता है? मई के महीने में कराया जाता है। और स्पेसिफिकली ये जो मैं पीडीएफ यहाँ पर लेकर के आया हूँ ये प्योरली यूपी वालों के लिए है। तो भाई ऐसा नहीं है यूपी वालों के लिए तो आप मत देखो वीडियो, आप बिल्कुल देख सकते हो। आपका एग्जाम मई में ही होगा, मई में होगा नहीं तो जून में होगा। और जो आपका ये क्या कहते हैं, ये ब्राउचर यानी कि फॉर्म आता है वो मार्च अप्रैल के महीने में आता है। जिस भी स्टेट का जब भी आएगा इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चंस की कि भाई किस स्टेट में कितने क्वेश्चन आते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो देखो हर स्टेट का अपना एक अलग सिलेबस है। ठीक है, आप ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन के आसपास आने वाले हैं। किसी में 100 आएंगे, किसी में 110 आएंगे, किसी में 120 आने वाले हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। साथ ही साथ में ये पेपर पूरी तरीके से इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में पेपर नहीं आने वाला है, हिंदी में पेपर नहीं आने वाला। और इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात करें, एग्जाम को कौन कौन दे सकता है, मैं आपको बताऊं। अगर आपने अपना जीएनएम पूरा कंप्लीट कर रखा है या फिर आप जीएनएम अपेयरिंग में भी हो तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपके एडमिशन के टाइम पे आपका जीएनएम का यानी कि लाइसेंस आपके पास आ जाना चाहिए। ठीक है, एडमिशन के टाइम तक आई थिंक अगर जब आप अप्लाई कर दोगे तो आपका लाइसेंस जारी हो जाएगा और एडमिशन आपका आसानी से हो जाएगा। इनकेस डिले भी होता है तो आप अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रिपेयर करा के यूनिवर्सिटी में जमा कर सकते हो, तो आपका एडमिशन उस टाइम पर भी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। अब अगर हम बात करें कि भाई ठीक है सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन एग्जैक्टली हमें एग्जाम के लिए पढ़ना क्या होगा,
मैं बता दूं, अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हो कि भाई अगर आपको पोस्ट बेसिक करना है तो पढ़ना क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो जीएनएम का सिलेबस है, जो जीएनएम का सिलेबस है वही सिलेबस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए दिया जाएगा। चाहे आपका वो एमएसएन हो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग हो, आपका ये कोर जीएनएम का सिलेबस है। क्या है? कोर जीएनएम का सिलेबस है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, पूरे जीएनएम से पूछा जाएगा, तीन के तीनों सालों से। ऐसा नहीं होगा कि जीएनएम के लास्ट ईयर से पूछा जाए, जीएनएम के फर्स्ट ईयर से पूछा जाए, ऐसा नहीं, पूरे से पूछा जाएगा। और सेक्शन बी मिलेगा जिसमें बायो साइंसेस पूछा जाएगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फर्स्ट एड भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद बिहेवियरल साइंस में अगर हम आ जाएं तो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड तीसरा जो सेक्शन होगा बच्चों ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, मैं बताता हूँ। अगर आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी में थोड़ा सा वीक भी है ना, अगर आपके जनरल जीएनएम का जो सिलेबस है आपका थोड़ा सा आपने कम पढ़ रखा है, अगर आप इस सेक्शन सी को कमजोर आप मजबूत बना लेते हो ना, अगर आपका सेक्शन ए और बी थोड़ा सा कमजोर है, सेक्शन सी को आप अच्छा बना लेते हो, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ले आओगे। क्योंकि इस सेक्शन सी में आपको कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है, बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, नर्सिंग एजुकेशन पूछी जाती है, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिक्स पूछा जाता है, प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट्स पूछा जाता है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, ये सिंपल सिंपल से टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई जीएनएम के टाइम पे आपने सही से नहीं पढ़ा था, तो आप ये तीसरे वाले सेक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लो। इंग्लिश और जीके हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो, सोचो, इतना सारा का सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि भाई कुछ तो आप हमारी हेल्प करो ताकि हम और ज्यादा बढ़िया से प्रिपरेशन करके पढ़ाई कर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे। बच्चों, कहाँ पर है? नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पर है, जिसमें इस बैच में आपको मैं बताऊं, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपकी। इसके लिए, किसके लिए? आपके इस पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका एमएसएन हो, एएचएन हो, सीएचएन हो, इन सभी के मिनिमम 20-20 आपको मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। इवन उसके बाद आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर वाइज कोई चैप्टर्स होती हैं, यूनिट्स होते हैं, उनके एमसीक्यूज मिल जाएंगे सभी के। ऐसा एक सिंगल यूनिट नहीं होगी जिसके क्वेश्चंस आपको यहाँ ना मिले। टेलीग्राम पर आपके सारे के सारे डाउट सेशन चलेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में मिलेंगे। और सबसे बड़ी गुड न्यूज जानते हो क्या? इस बैच का जो पहला टेस्ट सीरीज का टेस्ट है वो सभी बच्चों के लिए फ्री है, कंप्लीटली पूरा का पूरा। आप इस बैच को ज्वाइन करो ना करो, इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज का जो टेस्ट है पहला वाला, उसे जरूर जाकर के दें। उसे जाकर के देने से आपको ये पता चलेगा भाई आपको कितना आता है और कितना पढ़ने की और नीड है। फिर उसके बाद आप ये डिसाइड करना कि इस बैच को आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिसे तुरंत ज्वाइन करना चाहते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या बहुत कम है। अगर आपको अच्छा कंटेंट टाइम रहते मिल जाए तो आप बहुत बढ़िया से पढ़ करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो बैच है, इसकी प्राइस अगर आप चाहो, बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे कितनी है, तो मैं आपको बता दूं, इस बैच की प्राइस ओनली 249 रुपीज है। 249 रुपीज में आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। इतनी सारी चीजें आपको इस बैच में मिल जाएंगी मात्र 249 रुपये में। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे आपका लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, सब सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे, आप वहां पर ज्वाइन करके ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा जो नर्सिंग गुरुकुल ऐप है बच्चों, वो प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और अपनी पढ़ाई को, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को, अपने मॉडल पेपर्स की सॉल्विंग को और टेस्ट को लगाना ना भूलें। जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, क्योंकि समय कम है। कॉलेज एक है गवर्नमेंट, बाकी आपके सारे के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको डाउनलोड करें और हमारे इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में अभी से जुड़ जाएं। कोई भी और डाउट हो जो आपका जो रह गया हो, कमेंट सेक्शन में उसे भी बता देना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।